हाल ही में केंद्र सरकार ने आधे पके चावलों की खरीद बंद करने के बारे में जानकारी दी है। आधे पके चावलों को पैराबॉइल्ड राइस या फिर उसना चावल भी कहा जाता है। देश में तेलंगाना आधे पके चावलों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। हाल ही के वर्षों में उसना चावल की मांग में कमी आई है। अब जानते हैं कि आखिर पैराबॉइल्ड राइस या आधे पके चावल क्या हैं। धान को गहाने या मिलिंग से पहले धान की अवस्था में ही जब वह धान के रूप में होता है उसे उबाला जाता है। इस उबले हुए धान को ही पैराबॉइल्ड राइस कहा जाता है। चावल को उबालना या उसाना कोई नई पद्धति नहीं है। भारत में प्राचीन काल से इसका उपयोग किया जाता रहा है। वर्तमान में इसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है इस बारे में जानते हैं। सामान्यतः तो चावल को उबालने मतलब कि पैराबॉइलिंग करने की कई सारी प्रक्रियाएं हैं। उनमें से एक प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर द्वारा चावल को पैराबॉइलिंग के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में धान को 3 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोया जाता है, फिर पानी निकाल दिया जाता है और धान को 20 मिनट के लिए स्टीम कर दिया जाता है। साथ ही धान को छाया में सुखाया जाता है। इसके बाद क्रोमेट का उपयोग किया जाता है। यह गीले चावल से गंध को दूर करता है। क्रोमेट एक प्रकार का नमक जैसा तत्व होता है जिसके ऋणायनों में क्रोमियम और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। प्रक्रिया कोई भी अपनाई जाए लेकिन उसमें 3 चरण जरूर शामिल होते हैं, जिसमें भिगोना, भाप देना और सुखाना होता है। इन 3 चरणों से गुजरने के बाद ही धान को मिलिंग के लिए भेजा जाता है। अब जानते हैं कि आखिर पैराबॉइल्ड राइस के क्या लाभ होते हैं। हल्का उबालने अर्थात उसाने से चावल सख्त हो जाता है। इससे मिलिंग के दौरान चावल की गिरी के टूटने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा है कि हल्का उबालने से चावल में पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है। हल्के उबले हुए चावल में कीड़ों और फंगस के प्रति प्रतिरोध क्षमता भी अधिक होती है। जानते हैं कि आखिर इससे क्या हानियां होती हैं। उसाने की प्रक्रिया में चावल का रंग गहरा हो जाता है और लंबे समय तक भिगोने के कारण इसमें अप्रिय गंध भी आ सकती है। इसके अलावा एक पैराबॉइलिंग राइस मिलिंग इकाई स्थापित करने के लिए कच्चे चावल की मिलिंग की इकाई की तुलना में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं कि आखिर सरकार क्यों उबला चावल की खरीद नहीं करना चाहती है। सरकार के अनुसार पर्याप्त स्टॉक होने के कारण भारतीय खाद्य निगम अधिशेष चावल की खरीद नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ऐसे अनाज की कोई मांग नहीं है। मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वितरण हेतु 20 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष उबले चावल की मांग है। मंत्रालय के अनुसार हाल के वर्षों में उबले हुए चावल की मांग में कमी आई है। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड, केरल और तमिलनाडु जैसे उबले चावल की खपत वाले राज्यों में इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप इन राज्यों में इसकी आयात में कमी हुई है। चावल एक खरीफ फसल है। इसके उगने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों, तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टा क्षेत्रों में उगाया जाता है। चावल उत्पादक राज्यों की सूची में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब का स्थान है। यूपीएससी सीएसई में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। दूसरा ऑप्शन था कि ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तीसरा ऑप्शन कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है और चौथा ऑप्शन गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। इसमें बताना था कि आखिर कौन सा कथन सही है, तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है।